जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा दोस्तों, हम फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं ओजीडीसी का। ठीक है, इसमें हमने रेशोस देखी थी, नेट प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट्स, और इसके मैंने नीचे स्लैब्स बनाए हुए हैं। ठीक है, कि 2025 में एज़ कम्पेयर टू 2024 कितने परसेंट इजाफा हुआ है। अगर तो पॉजिटिव में इजाफा हुआ है तो इतने मार्क्स मिलेंगे, तो अगर वो नेगेटिव में गई है, ठीक है, तो उसके इतने मार्क्स। जैसे -16 टू -20% के अंदर अंदर आई एज़ कम्पेयर टू 2024, तो उसको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, इसी तरह अगर -20% या उससे ज़्यादा हुई तो फिर 0 नंबर। अगर प्लस में गई, +11 से +15% तक गई, तो फिर 8 मार्क्स। इसी तरह ये सारा बनाया। इसी तरह रिटर्न ऑन इक्विटी का, ठीक है, जितनी परसेंट आएगी उसके उतने मार्क्स मिलेंगे। और ये एक जगह मार्क्स का ये परफॉर्मेंस टेबल है, तो जितने जितने मार्क्स हैं एंड पे हम देख लेंगे कि इस सारी जो रेशोज़ है फंडामेंटल एनालिसिस करके, तो एंड में उसने कितने मार्क्स हासिल किए हैं टोटल। तो इस तरह हम डिफरेंट कंपनीज़ का कंपैरिजन करके बेस्ट वन फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस हम लॉन्ग टर्म के लिए एक कंपनी सेलेक्ट करेंगे, और ये हम 1 ईयर का फुल फाइनल ईयर रिजल्ट फॉर द ईयर एंड जो है ना, पूरे साल के रिजल्ट से हम जो फिगर्स देख कर ये निकालेंगे। अर्निंग ग्रोथ को देखते हैं, तो अर्निंग ग्रोथ जो थी वो जीडीसी की 2025 में, ये देखें 39.50 थी, और 2024 में 48.59 थी। ठीक है, तो अर्निंग ग्रोथ परसेंटेज जो है ना वो मेजर करते हैं कि कंपनीज की प्रॉफिट की ग्रोथ क्या है। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। ठीक है, तो ये ईपीएस के बेस पे कैलकुलेट होगी कंपनी की अर्निंग ग्रोथ परसेंटेज। इसका फार्मूला देख लेते हैं जी। करंट ईपीएस जो 2025 की है, उसमें से लास्ट ईपीएस यानी 2024 की माइनस करनी है। उसको लास्ट ईपीएस 2024 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 25 की आ गई, ये 24 की आ गई, डिवाइडेड बाय 24 की ईपीएस मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये देखें, इसमें से इसको माइनस किया, ठीक है, और इसको डिवाइड किया इस पे मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये यानी कि 2025 में एज़ कम्पेयर टू 2024 -18.71% जो है ना वो अर्निंग ग्रोथ परसेंटेज कम हुई है। तो इसको स्लैब में देखते हैं कि अब इसको कितने मार्क्स दिए जाने चाहिए। कितनी आई है जी? -18.71%। तो ये नीचे है जी, ये इसमें आएगी, ये सॉरी इसमें -16 से -20% के अंदर अंदर आएगी। तो ये इसको हम 3 मार्क्स देंगे, 3। तो परफॉर्मेंस टेबल पे हम यहाँ 3 लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी 4 तरह की, ठीक है, इंस्पेक्शंस हो गई हैं अर्निंग ग्रोथ की, नेट प्रॉफिट मार्जिन की, रिटर्न ऑन इक्विटी की, रिटर्न ऑन एसेट्स की। ठीक है, ये नेट प्रॉफिट मार्जिन का टेबल है। ठीक है, स्कोरिंग टेबल। ये रिटर्न ऑन इक्विटी का स्कोरिंग टेबल है। ठीक है, अगर ये नेगेटिव में जाएगी तो इसको भी देखें, नेगेटिव में 0 मार्क्स आएंगे। ठीक है, अगर इससे थोड़ी बेहतर नेगेटिव हुई परफॉर्मेंस, जैसे -11% तो -15 तो 2 मार्क्स। अगर -1% से -5% हुई तो 1 मार्क्स। अगर ये पॉजिटिव में गई तो फिर ये देखें 1 से ये 5 से लेकर 10 तक के मार्क्स हैं इसके। तो ये चीज़ है, जो जो जिस परसेंटेज में आया हम उसको उस लिहाज से देख लेंगे। तो अभी तक 4 इंस्पेक्शंस हो गई हैं और 4 इंस्पेक्शंस के मार्क्स लग गए हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट इंस्पेक्शन में, तो फिर हम इसका ग्रैंड फाइनल टोटल करेंगे। मिलते हैं जी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।